जी नमस्कार बच्चों, इंस्टेंट मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। और चैप्टर 5 में हमने पहली एक्सरसाइज यानी कि 5A जिसमें टोटल आई थिंक 6 क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम 5B को कंप्लीट करेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले बच्चों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लीजिए। कंप्लीट आपके RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखिए बच्चों, 5B एक्सरसाइज जो है उसमें किस कंसेप्ट का यूज़ करना है अपने को करना है डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल्स जो होते हैं उनका यूज करना है बच्चों। तो पहले मैं कुछ अलग से नहीं समझा रहा हूँ आपको डिविजिबिलिटी रूल्स, उनको हम साथ साथ करते रहेंगे एक्सरसाइज में ही। पहला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। तो इस साथ साथ हम लोग करते रहेंगे, एग्जाम्पल भी साथ ही हो जाएंगे। देखिए डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 2। तो 2 से डिविजिबिलिटी अपन कैसे चेक करेंगे, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा बच्चों कि लास्ट डिजिट अगर हमारी लास्ट डिजिट या कह लो 1 से डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई है तो वो नंबर क्या होता है बच्चों हमारा 2 से डिविजिबल होता है, वरना नहीं होता है। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे आपको। तो पहला है 94, तो लास्ट डिजिट 4 है तो ये डिविजिबल होगा। लास्ट फिर 0 है अगले में तो ये भी होगा बच्चों। उसके बाद 285 5 आ गया है तो ये नहीं होगा। फिर है बच्चों 2, 3, 9, 8, लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। उसके बाद 5th पार्ट जो लास्ट में 2 है तो ये डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली होगी नहीं। पहले क्वेश्चन में तो मेरे को पता है। तो देखिए बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5। तो बच्चों 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल होता है, ध्यान से सुन लो। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5 कैसे चेक करते हैं बच्चों। इसको चेक करने का तरीका होता है कि जो लास्ट डिजिट है अपना नंबर का सिर्फ उसको देख लो, लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5, ठीक है। या तो 0 होगा या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये बताओ 95 में लास्ट में क्या दे रखा है आपका 5 है तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। अगले में 470 लास्ट में 0 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा बच्चों। अगले में 1056 है, लास्ट में 6 आ गया है ना, तो 0 है ना 5 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से हो जाएगा। हाँ भाई, अगले में 5 है 4th पार्ट में तो ये हो जाएगा बिल्कुल। उससे नेक्स्ट में फिर 3 है तो वो नहीं होगा। उसके बाद फिर देखिए 35,790 ये वाला हो जाएगा। अगले में 98,765 ये भी हो जाएगा, लास्ट में 5 है। उससे नेक्स्ट में देखेंगे तो 8 है लास्ट में तो ये नहीं होगा। उससे अगले में 0 है भाई, ये हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में आ जाता है डिविजिबिलिटी बाई 10। देखिए बिल्कुल ईजी है, जो ईजी है ना सबसे वो पहले ही इसने दे रखे हैं आपको। तो अगले में आता है क्या हमारा डिविजिबिलिटी बाई 10। तो 10 से चेक करने का क्या तरीका होता है बच्चों, लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए हमारा 0 ही होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट आप चेक करेंगे वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं बच्चों। पहला है अभी क्या 205 में लास्ट में 5 है तो 5 से तो हो जाएगा लेकिन 10 से नहीं होगा। उससे अगले में 90 है, लास्ट में 0 है, बिल्कुल हो जाएगा 10 से। अगले में 1174 लास्ट में 4 आ गया, नहीं होगा 10 से। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट में 57,900 कितना है 30 तो ये भी हो जाएगा। और लास्ट पार्ट देखिए बच्चों क्या है 60,005, लास्ट में 5 है तो 5 से तो डिविजिबल है बट 10 से नहीं है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे। अभी देखो 4th क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 3 का। देखो क्या होता है 3 का रूल बताता हूँ पहले मैं कि भाई 4th क्वेश्चन में 3 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में है क्वेश्चंस। तो हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो देखिए क्या करना है आपको, सम ऑफ डिजिट ले लेना है। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। देखो बच्चों तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है 83। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं 83।
83 में बच्चों सम ऑफ डिजिट कैसे करना है, 8 + 3, ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। तो 8 + 3 बच्चों 11 होता है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो सम ऑफ डिजिट जो होगा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद में देखिए 378, ध्यान से सुनते जाओ, देखो 378 बच्चों सम ऑफ डिजिट करो, 3 + 7 + 8 कितना होगा, ये हो गया 10 + 8 कितना हो गया 18, कितना होगा बच्चों 18। सो 18 इज डिविजिबल बाई 3, आप क्या लिखेंगे 18 इज डिविजिबल बाई 3, हैंस 378 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। बच्चों 9 का रूल है ना, सेम एज इट इज होगा। 9 का रूल आप लोग याद रखिए, सेम एज इट इज होगा कि सम ऑफ डिजिट लेना है, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ 9 के रूल में भी क्या होगा कि इसी तरह से सम ऑफ डिजिट करना है, और जो सम आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। समझ गए हो? तो देखो इनका जो सम किया हमने 18 आया, 18 3 से डिविजिबल है, तो इसीलिए जो ये नंबर दिया था ये भी क्या है 3 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 89 से भी तो डिविजिबल है भाई। इनका जो सम है वो क्या है, किससे डिविजिबल है, 9 से भी हो रहा है, तो 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है बच्चों ये। अब देखिए मैं कोई अगला सा मतलब लास्ट बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 5th पार्ट देखो 20,345, 20,345। तो अगर मैं इनमें सम करूँ बच्चों तो कितना हो जाएगा 2 + 0, ठीक है भाई, 0 तो क्या ऐड करना है बाकी, 3 + 4 + 5। इनका सम देखो 2 + 3 5 4 9, 9 और 5 कितना होता है बच्चों 14 होता है। सो 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप, 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, हैंस वी कैन से दैट 20,345 is not divisible by 3, is not divisible by 3, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप कर लेना। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके बारे में डिस्कस हम जरूर करेंगे, कमेंट में बताना। अगले में देखते हैं भाई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय द नंबर 9। तो अगले में 9 का है डिविजिबिलिटी रूल। देखिए भाई बच्चों जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, और भाई देखते देखते कमेंट भी कर दो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कहे कर लो। कंप्लीट आपको सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का करवाया जा रहा है, ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है भाई। 9 का रूल भी मैंने बता दिया। क्या बताया है कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है। यही रूल है जो 3 का था, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे क्वेश्चन बनेंगे इन पे। 3 का जो रूल है उस पर, और 9 का जो रूल है और 11 पे, इन तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं आगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप में। देखो हाँ भाई, तो बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या दे रखा है आपको, 327 में देखो बच्चों, देखिए 327, इसमें क्या करना है अपने को, 3 + 2 + 7। तो बच्चों इनका सम जो है वो 12 आया है, ठीक है। क्या आया, 12 आया है। सो 12 इज नॉट डिविजिबल बाई, आप क्या लिखेंगे, 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट 327 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। इस तरह से आपको लिख देना बच्चों। अब देखिए उसके बाद में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, 14,799। देखो 14,799, इनको करो बच्चों ऐड करने से क्या आएगा, देखिए हमारा, हाँ जी, 1 + 4 + 7 + 9 + 9, ये हो गया बच्चों 18 और 7 होता है 25 में 5 ऐड कर दोगे तो 30। सो बताओ क्या 39 से डिविजिबल है बच्चों? नहीं है। 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सो वी कैन से दैट द नंबर 14,799 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। तो इस तरह से क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए बच्चों आपको 9 के रूल में। जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा 11 का, 9 का और 3 का। मेनली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है 3, 9 और 11, ठीक है। बहुत ज़रूरी है इनको अच्छे से समझना। अब देखेंगे भाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, उसके बाद 8 है और फिर 11 है और 7 भी दे रखा है। तो जैसे जैसे सीरीज में क्वेश्चन है उसी हिसाब से हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई अब देखो अगला क्वेश्चन,
सो अगला रूल रहेगा बच्चों हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब देखिए ये रूल क्या कहता है, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बच्चों वो ये होता है कि जो भी नंबर दिया गया उसके लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। अब बच्चों ध्यान से सुन लो, क्योंकि देखो 3 और 9 का रूल सेम है और 4 और 8 का लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपका, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो 134 है बच्चों। पहला आप देख रहे हैं क्या दे रखा है 134। तो अब देखो इस फर्स्ट पार्ट में अगर मैं इसके लास्ट के 2 डिजिट ले लूँ 34, क्या लिया हमने 34, तो मेरे को ये बताओ कि क्या 34 को तुम लोग 4 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हो? 32 तक ही जा सकता है, 2 तो रिमाइंडर बच गया। सो लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बना है, ठीक है 34, उसको डिवाइड करना है 4 से। और बच्चों अगर 8 का रूल हो ना, अगर 8 का रूल होगा तो हम लास्ट के 3 डिजिट से नंबर बनाएंगे, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट से। 7th क्वेश्चन बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 ही है, ठीक है, ध्यान रखो, ध्यान से सुन लो, इसे मैंने अभी बता दिया तुमको। यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 4 के रूल में, और 8 का पूछेगा तो हम तीनों को डिवाइड कर लेंगे लास्ट के 3 डिजिट को। हाँ भाई, जैसे एक ये देखो क्या दे रखा है, जैसे 50,176, फोर्थ है 50,176। तो बच्चों अपने को है ना, जब इसको देखना है, ये चेक करना कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है नंबर, यानी कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो लास्ट के सिर्फ 2 ही डिजिट लेंगे अपन, ठीक है, और बाकी नंबर से कोई लेना देना है नहीं। तो 76 लेंगे हम लोग क्या करेंगे 76 को डिवाइड करके देखेंगे किससे, 4 से। सो देखो 4 बन जा 4, ठीक है भाई, 3 बच गया यहाँ पर, और 6 और 4 9 से 36। तो बच्चों लास्ट के जो 2 डिजिट से नंबर बना वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो ये कन्फर्म है कि ये वाला जो नंबर है ये भी 4 से डिवाइड होगा 101%। आप करके देख सकते हैं। अगर 8 का बोला होता, अगर 8 का बोला होता तो हम इन तीनों डिजिट को डिवाइड करके देखते 176 को। तो इस तरह से आप लोग 4 का मेरे ख्याल से कर लेंगे बेहतर तरीके से, या फिर 1-2 एग्जाम्पल और करें हम लोग। ये देख लो, जैसे 99918 9th पार्ट है ना, 99918। तो भाई कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें तो लास्ट के 2 ही डिजिट लेने। 18 को डिवाइड करके देख लो किससे, 4 से बच्चों, 4 4 जा 16 होता है, और बच गया कितना 2। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया कि हमने चेक कर लिया कि ये जो नंबर है 99,918 ये 4 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट ही 4 से डिवाइड नहीं हुए। समझ गए हो ना? हाँ भाई, चलो अब बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को दे रखा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। सो बच्चों 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है कि लास्ट के है ना 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। ये 4 क्यों लिख दिया दोबारा से, मैंने 8 लिखना था इधर। हाँ भाई, मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। तो बच्चों एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। जैसे इधर रखा 6132, पहला पार्ट क्या आप लोग देख रहे हैं 6132। तो बच्चों इसके 3 डिजिट ले लो लास्ट के, कितना क्या नंबर बन गया हमारा 132। सो 132 को अब आप लोग डिवाइड कीजिएगा किससे, 8 से, क्योंकि 8 का ही तो चेक करना है बच्चों। 8 1 जा 8, अब 5 बचेगा ना, और 2, हाँ भाई 8 6 जा 48। सो फिर से माइनस करेंगे तो 4 बच गया। इट मीन्स कि ये जो 132 है ये 8 से डिविजिबल नहीं है बच्चों, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे 6132 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8। क्लियर? उसके बाद में फिर हम एक और देखते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए हमने लिया, हाँ भाई कौन सा लें, जैसे थर्ड पार्ट देखो 3796, क्या दे रखा है 3796। उसके बाद में फिर है भाई 54। तो लास्ट के 3 डिजिट बच्चों क्या बनना है 654। सो 654 को अपन लोग देखो 654 8 से कर लो भाई, 8 से चला जाएगा ना, 8 8 जा 64, फिर 1 बचा और 4। अब भाई 8 1 जा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 6। तो अब फिर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है बच्चों, 8 से डिविजिबल ये नहीं होगा।
ठीक है, इस तरह से आप 8 का रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ 11। तो देखिए 11 के रूल को कैसे अप्लाई करना है बच्चों, वो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनेंगे इसके ऊपर आगे आगे। देखो देख भी, डिविजिबिलिटी बाय 11। सो बच्चों 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स मस्ट बी 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11। देखो कैसे, क्या कहा है मैंने अभी, मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या कहा है, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस लेना है किसका, सम का, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, अल्टरनेट डिजिट्स मस्ट बी 0, या तो 0 हो और ए मल्टीपल ऑफ, या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ, और 11 और 22 इस तरह से होना चाहिए मतलब, ठीक है, या 33 44 इस तरह से। क्लियर। देखो क्या कहा है कि कोई भी जो नंबर होगा उसके जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं उनका सम और उसका डिफरेंस वो 0 हो, या तो 11 का कोई मल्टीपल हो, 11 और 22 इस तरह से। अब जैसे ये देखो, एक बार एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ भाई क्या ले रखा है ये इसने, जैसे ये देखो, फर्स्ट वाला ही देख लो, 5 टाइम 2, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, 5 टाइम 2। तो बच्चों अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के एक। देखो ध्यान से, यानी कि पहले मैंने वंस वाला लिया तो टेंस वाले को छोड़ दो, 100 वाले में ऐड कर दो, 100 वाले के बाद में 1000 को छोड़ दो, 10,000 में ऐड कर लो। तो ये कितना आया हमारा, देखो एक तो ये 2 है और एक ये वाला 2 है और एक ये वाला 2 है, ठीक है, कितना हो गया, 6 हो गया बच्चों। अब बच गए कौन से, एक तो ये 2 बच गया और एक ये वाला 2 बच गया। तो 2 + 2 क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो ये सम आ गया अल्टरनेट डिजिट का, ठीक है, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। अब उसका डिफरेंस और कर लो बच्चों, तो डिफरेंस क्या आएगा मेरे को ये बताओ। डिफरेंस आ गया हमारा कितना, 6 - 4 होता है 2, 6 - 4 होता है बच्चों 2। तो डिफरेंस ना तो 0 आया, ना 11 आया, ना 22 आया। तो क्या ये नंबर इससे 11 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कन्फर्म है भाई। हाँ जी, ये देखो 3796, देखो भाई 3796 और फिर है 54। हाँ भाई अल्टरनेट डिजिट कैसे बनाओगे, अल्टरनेट एक को छोड़ के एक बनाओ, तेरा अल्टरनेट बन जाएंगे। देखो 4 और 6, फिर 6 के बाद 7, ठीक है। अब बच गई कौन कौन सी तुम्हारी बची हुई डिजिट, कौन कौन सी भाई, एक तो 5 और दूसरा 9, और 9 में फिर 3। तो इनको ऐड कर लो, जैसे भी जो मर्जी इनको पहले ऐड करना चाहो उनको कर लो। जैसे मैंने 3 + 9 + 5 कर लिया, ठीक है, ठीक है बच्चों, 3 + 9 + 5 ये कर दिया ऐड, कितना हो गया अभी 17, कितना हो गया 17। उसके बाद 7 + 6 + 4, 7 + 6 + 4, तो ये हो गया बच्चों 17। अब मेरे को डिफरेंस बताओ, इनका डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आ गया बच्चों 0। 17 - 17 भाई सम का डिफरेंस कितना आया 0, 17 - 17 0 होता है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या ये नंबर मेरे को बताओ 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 101% होगा। आप लोग करके देख लेना इसको, 11 से डिवाइड होगा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से समझ लो। देखिए भाई एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक तुमको दे रखा है कौन सा पार्ट, 5th 65 43, ये भी 65 43। उसके बाद है बच्चों 207। हाँ भाई अल्टरनेट डिजिट को ऐड करो, देखो 7 में 2, फिर 4, फिर 6, तो इनको लिख लो 6 + 4 + 2 + 7, कितना हुआ बच्चों इनका सम 19, ठीक है। बच गई उनको ऐड कर लो भाई, 5 + 3 + 0, तो 5 + 3 + 0 कितना हो गया बच्चों 8। डिफरेंस बताओ क्या होगा, डिफरेंस हुआ भाई 11, डिफरेंस क्या होगा 11, डिफरेंस 11 है बच्चों। तो क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। हम कह सकते हैं कि बिल्कुल 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि डिफरेंस 11 आ गया हमारा, तो होगा ही होगा 11 से। तो
तो इस तरह से आप 11 का रूल अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद फिर 7 का भी रूल है हमारा, एक बार मैं 1-2 क्वेश्चन उसमें भी बता देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 7 से चेक करना है बच्चों डिवाइड होगा या नहीं होगा नंबर। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखिए क्या होता है, 7 का जो रूल है बच्चों वो क्या कहता है कि यूनिट डिजिट जो होगा ना, लास्ट डिजिट होगा, उसको आप डबल कर दो, ठीक है, डबल द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसको क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, एंड सब्ट्रैक्ट, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। देखो भाई ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है 693, क्या दे रखा है, पहला पार्ट 693 बच्चों। सो 693 में देखिए बच्चों क्या करना है अपने को, जो यूनिट डिजिट है, वंस डिजिट है, वो क्या है बच्चों, 3 है। क्या है, 3। तो आप इस डिजिट को ले लो, बाकी नंबर को सामने रख दो, 69, इसका डबल कर दो, इसका डबल, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा कितना होता है 6, और इस नंबर में से घटा दो भाई। आगे जो भी नंबर है ना 69, ये वाला देख रहे हो ना 69, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 63। तो क्या 63 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये वाला 693 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो बच्चों, 12,873, 12,873। तो बच्चों लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, आगे वाला नंबर लिख दो, इसमें से 3 का डबल कितना हो गया 6, उसको माइनस करो बच्चों, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचता है। सो 1281 आ गया बच्चों। अब इसको आप 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 5 बचेगा, 7 8 जा 56, 2 बच गया, 7 3 जा 21। तो बिल्कुल एग्जैक्टली 7 से डिवाइड ये हो गया है। तो इसका मतलब ये जो 12,873 है ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 से। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल 15 क्वेश्चन है, सभी को करेंगे हम लोग, 6 क्वेश्चन बच्चे हुए उनको देखना भाई। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि कैसे यूज किए जा सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सो बच्चों 10th क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, देखिए। हाँ भी कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द नंबर 7x3, क्या दे रखा है नंबर 7x3। अच्छा जी 7x3 ये एक नंबर है, और कह रहा है कि ये डिवाइड किससे होगा, ये डिवाइड 3 से। तो भाई हमें x की वैल्यू निकालनी क्या क्या हो सकती है, और दूसरा आपको वो नंबर भी बताना है कि कितने नंबर हुए। देखिए भी ध्यान से सुनो, 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट कर लो और उनको 3 से डिवाइड होना चाहिए बस। सम ऑफ डिजिट क्या लेंगे हम लोग, सम ऑफ डिजिट। तो बच्चों 7 + x + 3, 7 + x + 3 कितना होता है बच्चों, x, ये तो x का तो x ही रखा हमने, और 7 + 3 कितना कर दिया 10, कितना कर दिया बच्चों 10। देखो x जो भी डिजिट है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक ही तो होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई एक डिजिट होगा। तो भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करके देखना है कि क्या कोई 3 का मल्टीपल आ जाता है। मतलब कि डिजिट देखो यहाँ पे 0 होगा तो इसमें 0 ऐड हुआ होगा, 10 ही आया होगा, 1 होगा तो 11 हो जाएगा, 2 होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उनको डिवाइड कर करके देखना है 3 से। तो इसमें देखो बच्चों हमने x की जगह पे रखा 2, सबसे पहले हमने x की जगह पे क्या रखा है 2। देखो मैंने 0 और 1 क्यों नहीं रखा है, मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे सपोज करो इफ़ x = 0 है, मान लो, ये मैं कर रहा हूँ, वैसे तुम लोगों को करना नहीं है नोटबुक में, ठीक है। देखो x = 0 है तो क्या हो जाएगा, ये 0 + 10 = 10 हो गया ना, नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। तो हमें ऐसे ही नंबर देखने हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है भाई। तो हमें x = क्या लेना पड़ेगा, 1 भी नहीं लेंगे, 11 हो जाएगा, हाँ 2 ले लो, x = क्या होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना, कितना हो जाएगा भाई 12, समझ गए हो ना। और 12 के बाद देखो सम 12 है, तो फिर उसको कितना बना सकते हैं 15। तो 15 कैसे बनेगा भाई, x की वैल्यू क्या ले लोगे 5, x की वैल्यू ले लोगे 5, और x = 8 भी हो सकता है, क्योंकि x की जगह 8 रखोगे तो 18 सम हो जाएगा, वो भी 3 से डिवाइड होगा, 5 रखोगे 15 हो गया, वो भी 3 से होगा, और 2 रखोगे तो 12 हो गया, वो भी 3 से हो जाएगा। हाँ भाई 18 के बाद 21 नंबर होता है बेटा, तो 11 ऐड करना पड़ेगा 21 बनाने के लिए, तो इसको 11 ऐड करना पड़ेगा, वो हम कर नहीं सकते,
क्योंकि हमें तो डिजिट 0 से 9 तक ही ऐड करनी है। तो हमारे पास में x की 3 वैल्यू हो सकती है बेटा 258, क्या हो सकती है 258, और जो नंबर है हमारे वो क्या बन जाएंगे, नंबर बोला है ना कि नंबर भी बताइए। तो देखो x की जगह पे सबसे पहले रख दो 2, तो 723, उसके बाद रख दो 5, तो 753, उसके बाद रख दो 8, तो 783। क्लियर, ये 3 आपके नंबर बनेंगे और x इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ भाई, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच 53y1, 53y1। तो देखो क्या दे रखा है 53, फिर ये डिजिट है भाई y मिसिंग है और फिर है 1, 4 डिजिट का नंबर है इसका मतलब। ये भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ये भी किससे डिविजिबल है बच्चों, 3 से डिविजिबल है। तो 3 के रूल में अपने को वही करना है बस, 5 + 3 + y, 5 + 3 + y प्लस क्या लिखोगे 1। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, y प्लस, ये कितना हो गया बच्चों 5 3 8, 8 और 1 9, तो मैं इसको लिख रहा हूँ y + 9। अब इसको 3 से डिवाइड करवाना है अपने को। तो देखो y क्या हो सकता है बच्चों, देखो 9 जो है ना, 9 भी क्या है 3 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे y की जगह 0 भी तो हो सकता है, 0 ऐड करोगे तो 9 ही तो आएगा। तो y सबसे पहले तो क्या हो सकता है बच्चों 0, क्या हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक है। 0 रखेंगे तो देखो 0 + 9 क्या हुआ 9, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ भाई, 9 के बाद क्या हो सकता है, ये 12 हो सकता है, यानी कि y = क्या ले लोगे 3। 12 के बाद 15 हो सकता है, यानी कि y = हो जाएगा 6। कितना हो गया 15 तक हो गया ना, फिर 18 हो सकता है बच्चों। 18 के लिए हम क्या ले लेंगे y की जगह पर 9। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं बच्चों, क्या 0 3 6 और 9। भाई 3 से डिविजिबल कब होगा, जब हम 9 से शुरू कर रहे हो तुम लोग, तो 9 हो 12 हो 15 हो 18 हो 21 हो। 21 बना नहीं सकते, इसको 12 ऐड करना पड़ेगा। 12 कैसे कहाँ से लेकर आए, एक ही तो डिजिट है हमारे पास, अरे एक ही तो डिजिट का नंबर है भाई। हाँ भाई समझ गए हो गया। अब नंबर भी लिखना है तो नंबर भी लिख दो, नंबर इधर लिख दो जल्दी से। पहला यहाँ पे 0 रख दो, तो 5 3 0 1, फिर 5 3 यहाँ पे 3 रख दो 3 1, और फिर क्या आएगा 5 3 6 1 5 3 9 1, ये आ गया बस, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 9 का रूल देखा अभी दे रखा है भाई, तो देखते हैं हम 12th क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है आपको दे रखा x 806, ठीक है। 12th क्वेश्चन में क्या दे रखा है x और 806, ये ना। अब कह रहा है आपसे कि ये जो नंबर है, यानी कि x की जो भी है पॉसिबल वैल्यू 0 to 9 तक जो भी हो सकती है, तो ये 9 से डिविजिबल है बच्चों, 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल कब होते हैं बच्चों, जब सम या तो 9 हो 18 हो 27, मतलब कि 9 के टेबल में कुछ सम हो जाए। तो अब देखिए भाई, तो अपने को रूल तो वही अप्लाई करना है, x + 8 + 0 + 6। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 + 14। देखो 8 और 0 8 रहेगा, और फिर 6 ऐड करोगे 14 हो गया बच्चों, ठीक है। अब बता दो बच्चों पॉसिबल वैल्यू x की क्या हो सकती है। भाई 14 से कम तो ला नहीं सकते हम, क्योंकि x तो ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। x तो कुछ ना कुछ कोई भी डिजिट होगा वो ऐड करना पड़ेगा अपने को। तो 14 से हम 9 तो बना नहीं सकते, हम क्या बना सकते, कुछ ऐड करके 18 बना सकते हैं बच्चों। तो 14 से 18 कब बनेगा, जब x = क्या हो हमारा 4 हो। सो x = क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, ठीक है, ताकि 18 हो जाए इनका सम, और ये किससे डिविजिबल हो जाए आपका 9 से। फाइंड द नंबर, नंबर = क्या हो जाएगा आपका, नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, x की जगह पे क्या रखना 4। सो 4806। तो क्या बच्चों कुछ और भी पॉसिबिलिटी है 4 के अलावा। देखो भाई सम 18 हो गया, 18 डिविजिबल है 9 से, बिल्कुल है। अब मेरे को बताओ 18 के बाद सम कितना हो सकता है 27, तभी तो डिवाइड होगा 9 से। तो 27 सम बनाने के लिए यहाँ पे 13 होना चाहिए x की जगह पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ x का एक ही वैल्यू होगा, क्या होगा 4 होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14 है, ये 13 है बच्चों, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच 471। हाँ भाई नंबर लिख लेता हूँ मैं एक बार, 471
471 जेड और फिर 8 दे रखा है, इस तरह से है। कह रहा है कि ये भी 9 से डिविजिबल है बच्चों, ये भी 9 से डिविजिबल है। बताओ भाई कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं इसको ऐड हम लोग। हाँ भाई कर दो इनको ऐड, 4 + 7 + 1 + जेड + 8 बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों, देखो 11 12 और 2 कितना हो गया 20। सो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड + 20। कितना लिखेंगे, जेड + 20। तो अब जल्दी से तुम लोग अपने दिमाग में सोच के बता दो कि जेड का वैल्यू क्या हो सकता है। 9 का टेबल बोल के देख लिया करो, 9 से तो कम है नहीं, 9 2 18 हो गया, 18 से ज़्यादा है, 18 बना नहीं सकते इसको, 27 बना सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड करना है बेटा। 18 कैसे बनेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना करना है। तो जेड = क्या हो सकता है भाई, 27 बना सकते हैं ना इसको। तो जेड = क्या हो सकता है 7, क्या हो जाएगा 7, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड इज़ 7। तो ये नंबर क्या बन जाएगा बेटा अपना, ये नंबर बन जाएगा नंबर जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 47178। क्लियर, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर, 5 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं आपको, ईच वन ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाई 3, यानी कि उनमें से हर एक जो है ना 3 से डिविजिबल हो, बट किससे डिविजिबल नहीं हो भाई 9 से, ठीक है, बट नोट बाई 9। मतलब कि सम ऑफ डिजिट ही तो करना है ना, तो वो 3 से डिवाइड हो, सिर्फ 9 से ना हो। तो अब मेरे को ये बताओ कि देखो सम ऑफ डिजिट जो भी आएगा वो 3 से डिविजिबल कब होगा, जब यहाँ तो सम या तो 3 आ जाए तो भी 3 से हो जाएगा, 6 आ जाए तो भी 3 से हो जाएगा, 9 आ जाए तो भी 3 से हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो 9 आया है ना, ये 9 से भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सम 9 आया है ये 9 से भी हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे फिर वो 9 वाला रूल भी अप्लाई हो जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर नहीं लेना है जिनका सम 9 आ जाए, जिनकी डिजिट का सम 9 आ जाए, तो ऐसा नहीं लेना है, ठीक है। हम ऐसा भी ले सकते हैं जिनकी डिजिट का सम 12 आ जाए, वो भी 3 से हो जाएगा, जिनका सम 15 आ जाए वो भी 3 से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लेना है बच्चों जो 18 आता हो, क्योंकि ये 3 से तो होगा ही होगा, लेकिन ये 9 से भी हो जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर नहीं लेना है जिनकी डिजिट का सम या तो 9 हो, 18 हो, 27 हो, मतलब जो 9 से डिवाइड होते हैं वो लो ही मत। तो देखिए भाई 5 एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिखा है, सपोज कीजिए जैसे 3 सम मेरे को लेके आना है, तो जैसे मैंने कोई भी लिख दिया, जैसे 21 लिख दिया, ठीक है। इनका सम कितना है 3 है, तो ये 3 से डिविजिबल है बच्चों, लेकिन 9 से नहीं है। मान लीजिए मेरे को सम लेके आना है 6, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 1 2 3। क्या लिखा मैंने 1 2 3। इनका सम बच्चों 6 है, तो ये 3 से तो डिविजिबल है। देखो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो ये 3 से तो डिविजिबल है, बट ये 9 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। उसके बाद मान लीजिए मेरे को सम 12 लेके आना है, तो मैं क्या क्या डिजिट लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 लिखा मैंने, फिर मैंने 3 लिखा, ये 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। 2 ऐड किया 9 हो गया बच्चों, ठीक है। 1 ऐड किया बच्चों 10 हो गया। अब मैंने 2 ऐड कर दिया लास्ट में, तो इनका देखो बच्चों मैंने अपने मन से बनाया है नंबर, आप कोई भी 5 नंबर लिख देना, ठीक है। अब इस नंबर को देखो आप लोग, कितने डिजिट का बना 5 डिजिट का। इनका सम कितना बच्चों 7 2 9 10 और 12, तो 12 सम आ गया, तो 3 से डिवाइड तो होगा, लेकिन ये 9 से नहीं होगा बच्चों, ठीक है। 15 भी सम ले सकते हो आप लोग। जैसे हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं, काफ़ी एग्जाम्पल बता दूंगा आपको मैं। देखो जैसे मान लो 15 सम लेके आना है अपने को, तो 1 + 4 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। फिर लिखा 2 कितना हो गया 7 हो गया, 0 ऐड कर दो 7 ही रहा। उसके बाद 3 ऐड कर दो कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद 1 ऐड कर दो कितना हो गया 11 हो गया। 4 ऐड कर दो कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। देखो 1 + 4 5 7 10 और 15, सम 15 है तो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन 9 से नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। हाँ भाई, उसके बाद में लास्ट फिर है 15th क्वेश्चन, उसमें दे रखा है कि ऐसे एग्जाम्पल दो 5 जो कि डिविजिबल हो 4 से लेकिन 8 से नहीं हो, डिविजिबल हो जाए 4 से लेकिन 8 से नहीं हो। तो बच्चों 4 का रूल क्या कहता है अपने को बता दो जल्दी से। 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए, किससे 4 से, लेकिन 8 से नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है भाई 8 से ना हो, इसका मतलब कि जो 3 डिजिट होंगे ना लास्ट वाले वो 8 से नहीं होने चाहिए। जैसे समझो, जैसे मैंने एक नंबर लिया, सपोज करो 196 लिया मैंने। क्या लिया बच्चों 196। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है बच्चों 96 है, ठीक है। तो क्या 96 4 से डिविजिबल होता है। 4 2 8 4 4 16 एग्जैक्टली हो गया, बिल्कुल होता है। तो 196 4 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, हो गया जी 4 से। अब तीनों ही डिजिट को 8 से करके देखना पड़ेगा। तो 8 से करके देखो, 8 2 16 हुआ बच्चों 3, 8 4 32 होता, 36 तो नहीं होता। इसका मतलब 8 से नहीं होगा ये,
ये वाला जो नंबर है बच्चों 8 से नहीं होगा, क्योंकि 3 डिजिट 8 से नहीं हुए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से हो गए। तो ऐसे ही नंबर बनाने हैं जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से होते हो, लेकिन अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट ले रहे हो तो वो 8 से नहीं हो बच्चों। काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना लेंगे। जैसे यही लगा लो 196, जैसे किसी के लास्ट में लगा दो, जैसे ये नंबर लिखा हमने 10025196196, बताओ ये नंबर 4 से हो जाएगा डिवाइड, बट 8 से नहीं होगा। और भी कोई ऐसे नंबर ढूंढ लो भी, जैसे सपोज कीजिए 116, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 112116, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट ले लो बच्चों, लास्ट के 2 डिजिट ले लो। 16 क्या 4 से डिवाइड होता है? 16 बिल्कुल होता है, 4 4 जा 16, तो ये वाला नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या 116 8 से डिवाइड होता है बच्चों? 8 1 जा 8, 3 बचेंगे, 8 4 जा 32, वही 4 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 8 से नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल आप बना सकते हो, क्योंकि नंबर इनफाइनाइट है, तो उनमें से ये भी इनफाइनाइट मिल जाएंगे इस तरह के एग्जाम्पल। तो अब हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई क्या? हो गई मेरे ख्याल से, 15 ही क्वेश्चन है टोटल इसमें, ठीक है भाई। तो 15 क्वेश्चन थे टोटल, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। जाने से पहले वीडियो लाइक करके जाएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और भाई अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो। कमेंट जरूर करके बताया करो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, ज़रूर किया करो कमेंट, ओके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, सो थैंक यू।